जय श्री कृष्ण। हाँ, हेलो एंड सत श्री अकाल। मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ। तो मैं एक मॉम हूँ और एक ट्रैवलर हूँ ऑफ 7 ईयर ओल्ड बॉय। तो वही है, मैं उसके साथ ट्रैवल करती हूँ डिफरेंट डेस्टिनेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिप्स। सम टाइम होलिस्टिक, सम टाइम एंटरटेनमेंट, सम टाइम फॉर फन, सम टाइम जस्ट ट्रैवल फॉर माई सेल्फ। बट द थिंग इज दिस के उसमें हर टाइम एक फीलिंग अलग होती है। एक फीलिंग जो आपको कभी एंटरटेन करती है, कभी थोड़ा इम्प्रूव करती है, थोड़ा आपको कभी सरप्राइज करती है। बट उस सब में एक चीज कॉमन है। जो कॉमन है उसी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, जो लॉजिकली मोस्टली लोग शायद नहीं कर पाते, शायद फील नहीं करते, या फील करते हैं तो शायद करते नहीं है। बट मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं बहुत टाइम से ट्रैवल कर रही हूँ विथ फैमिली, नॉट अलोन। कभी कभी अलोन भी किया, लेकिन उसमें कभी इतनी प्रॉब्लम मैंने कभी फेस नहीं करी। नो वन क्वेश्चन के वाई के मोस्टली सेंड में भी कभी उन्होंने रियलाइज नहीं किया। बट जब से मैंने अपने बेटे के साथ ट्रैवल स्टार्ट किया, मतलब कहीं भी जाना, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम जस्ट ऐसे ही गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे घर पर एंड ही इज ऑन ऑफिशियल ट्रिप। तो मैं और वो बोर हो रहे थे, तो हमारे घर के पास में ही, मतलब नॉट पास में बट 10-12 आवर्स के डिस्टेंस पे सोमनाथ आता है। एंड मैं वहाँ गई एंड मैं अपने बेटे के साथ गई थी। फॉर द फर्स्ट टाइम हम दोनों ने सिंगल ही ट्रिप किया, मतलब एलोन। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि हम दोनों का बॉन्ड बहुत इम्प्रूव हुआ। मतलब बॉन्ड पहले से भी बहुत अच्छा है, बट जो चीज़ें हम शायद शेयर नहीं करते थे, एक दूसरे के बारे में समझते नहीं थे, वो समझने लगे। एंड ही इज नाउ 7, एट दैट टाइम ही इज ऑफ 5.5। बट उसने बहुत इम्प्रूव किया एज अ चाइल्ड। ही अंडरस्टैंड वॉट द सर्कमस्टांसेस आर, मतलब सिचुएशन कैसी है, उसमें रिएक्ट कैसे करना है, लोगों से कैसे मिलना है। मम्मी के साथ जाते हैं तो कैसे अपना ध्यान रखना है, थोड़ा मम्मी का भी रखना है। एज माई हस्बैंड ऑलवेज से, मम्मा का ध्यान रखना बेटा। हाँ, तो बस वैसे ही वो जर्नी स्टार्ट हुई कि बस हम दोनों बोर थे, कुछ करने को ज्यादा था नहीं, उसका स्कूल भी नहीं था, तो बस हम दोनों चले गए। लेकिन उस जर्नी में बहुत कुछ मैंने सीखा। ये सीखा कि कभी कभी अकेले भी ट्रैवल करना चाहिए, मतलब अकेले एज अ मदर ट्रैवल करना चाहिए बच्चे के साथ। तो जो मुझे कभी समझ नहीं आया उसके होने के बाद कि उसे अकेले लेके मैं कहाँ जाऊं कभी ट्रैवल करने या ना जाऊं, उसका ध्यान कौन रखेगा, अगर मैं उसे थोड़ी देर भी अकेला छोड़ के गई तो क्या होगा, ये सारे फियर हमेशा रहे। उसके होने के बाद मैंने अकेले ट्रैवल करना ही छोड़ दिया। बट जब मैं उसके साथ फर्स्ट टाइम गई व्हेन ही वॉज 5.5, तो मैंने समझा नहीं, उससे मैं भी बेटर हो रही हूँ और वो भी बेटर हो रहा है। बहुत सारी चीजों को वो अलग तरह से देखता है। जो फैमिली के साथ आता है वो बहुत कंफर्टेबल होता है एंड वो समझ ही नहीं पाता कि आसपास क्या हो रहा है, पर उसने वो समझा। हम इस सब के बारे में बाद में बात करेंगे कि मदर कैसे ट्रैवल कर सकती है, क्योंकि मैं लास्ट 2 ईयर से ट्रैवल कर ही रही हूँ डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशन में। जो एक फन के लिए स्टार्ट हुआ था, फिर वो एक एनकरेजमेंट बन गया एंड अभी हम दोनों काफी ट्रैवल करते हैं अकेले मतलब फैमिली के साथ भी करते हैं, बट हम दोनों को अकेले जाना बहुत पसंद है। वो मेरी कंपनी इंजॉय करता है एंड मैं उसकी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। हम दोनों हर टाइम थोड़ा थोड़ा बेटर होते हैं एंड एक दूसरे को समझते हैं, पास से चीजों को समझते हैं। वो करते हैं जो फैमिली के साथ शायद नहीं करते, जैसे कि घंटों बीच पे बैठना शांति से, पंछियों को देखना, एक जगह खड़े होके कोई भी चीज हो रही है एंड वो एंजॉय करता है एंड मैं उसे देखती हूँ एंड साथ में उसकी चीजों को देखती हूँ। जबकि फैमिली के साथ जाते हैं मोस्टली हम जगह को एक्सप्लोर करते हैं, बड़े अपने में होते हैं, बच्चे अपने टॉयज में या उस सिचुएशन को समझने में होते हैं। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते, बच्चों को और हम दोनों में एक डिफरेंस होता है, क्योंकि हम अपनी एज के साथ होते हैं और वो अपने आप में होते हैं। तो वही है कि इसके बारे में तो हम बहुत सारा बात करेंगे, जो मैंने फील किया है लास्ट 2 ईयर, या जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, या मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या ले सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ। थोड़ा सा वियर्ड है ये, बट द टॉपिक इज के क्या लेडीज को अकेले ट्रेवल नहीं करना चाहिए,
या वो ट्रैवल नहीं कर सकती, या बच्चे के साथ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए? क्या सेफ है कि नहीं? कि लोग इतना सरप्राइज क्यों होते हैं? मोस्टली द थिंकिंग बैरियर। मतलब उसमें सबसे ज्यादा यही है कि मैं बात करना चाहती हूँ थिंकिंग बैरियर के ऊपर। जो हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं, या लोगों के बारे में सोचने को है, इतना क्यों जज करना है? मोस्ट थिंग इज दिस, इतना क्यों जज करना है? इंडिया में आज भी हम रहते हैं, बात करते हैं कि इतना ज्यादा हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हमें ना मतलब फ्रीडम है हमें हर चीज की, लेकिन जब हम एक लेडीज को एक बच्चे के साथ ट्रेवल करते हुए देखते हैं तो हम जज क्यों कर लेते हैं कि अरे आर यू अ डिवोर्सी, और आर यू अ सिंगल मदर, और वेयर इज हिज फादर, ही इज और ही इज नॉट, व्हाट इज द केस, मीन्स व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मतलब आपको इन सब बारों में करना क्या है? वो सिंगल हो, वो डिवोर्सी हो ना हो, उसका हस्बैंड है कि नहीं, कुछ भी हो रीजन, आपको उसमें पढ़ना ही क्यों है? आप ये देखो कोई ट्रेवल कर रहा है तो आप उसे एज अ पर्सन ट्रीट करो ना। होटल लेने जाओ तो पहले आपके हस्बैंड कहाँ है? अरे हस्बैंड हो या ना हो, आई एम देयर, माई आइडेंटिटी इज देयर, माई सन इज देयर, यू हैव टू गिव रूम टू। आपको इतना उसमें क्या करना है कि क्या रीजन है? बट फिर भी लोगों को उसमें बहुत कुछ करना होता है। आप कहीं बैठे हो एंड यू एंड योर सन टॉक ओनली, एंड उसके बाद आप देखते हो कि लोग आ रहे हैं। अच्छा, आप दोनों ही आए हो, कोई और नहीं आया? क्यों? कोई रहता नहीं आपके साथ? अरे मेरे साथ कोई रहे या ना रहे, मैं यहाँ पर हूं, आप मेरे बारे में जानो। आप तो मुझे फर्स्ट टाइम ही मिल रहे हो ना, तो आपको मेरे साथ वालों से क्या करना है? बट दिस इज नॉट ओनली द एंड, इसमें बहुत कुछ है जो मैंने 2 साल में फील किया है। एंड ये तो सिर्फ क्वेश्चंस है, इनके आंसर्स, कभी कभी इसकी वजह से जजमेंट, आपकी थिंकिंग एज अ पर्सन, व्हाट यू फील, एंड कभी कभी जो आप फील भी करते हो पर कह नहीं पाते, उसी सब के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर दिस।